हेलो बच्चों, हम लोग शेयर एंड डिविडेंड एक्सरसाइज चालू किए थे। आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता मैथ बुक जो है उसका एक्सरसाइज 3। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 3, जिसमें शेयर एंड डिविडेंड है, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में दिए और 1 2 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। आपको बोले ना कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो कोई भी चैप्टर आसानी से बनेगा। तो अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं शेयर डिविडेंड का, उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको पार वैल्यू, फेस वैल्यू सबके बारे में कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। अगर ये सब रहेगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। खाली चूज कीजिए आप में क्या क्या है और निकाल के कलेक्ट करके रख लीजिए, फार्मूला सेट कर दीजिए, आसानी से बन जाएगा। चलिए, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में, अब 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे पास क्या है। पहले पढ़िएगा, क्वेश्चन को स्थिर से पढ़िए। मेरे पास गिवन क्या क्या है देखिए। कहता है मिस्टर तिर्की बाय ए शेयर ऑफ कंपनी इज एतना, यानी आपको इतना रुपया में। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी। 4 का ए में कहता इतना रुपया, यानी इन्वेस्टमेंट उसका है, यानी 8,000 रुपया का शेयर वो खरीद रहा है। यानी आपका है इन्वेस्टमेंट है कितना, आपके पास 8,000। कितना मेरे पास है? 8,000। मिस्टर तिर्की बाय शेयर ऑफ कंपनी फॉर रुपीज इतना एट ए डिस्काउंट, यानी आपका मार्केट वैल्यू जो है उसमें वो कम है, फेस वैल्यू से कम है। कितना? 20% डिस्काउंट। ये पार वैल्यू इतना, यानी फेस वैल्यू मेरे पास कितना है? फेस वैल्यू है आपका ₹100 और मार्केट वैल्यू क्या हो गया? मार्केट वैल्यू हो गया कितना? 20%, ₹20 डिस्काउंट, यानी 100 में 20 माइनस कर दीजिए, यानी मेरे पास कितना? डिस्काउंट मतलब कम। अब इतना चीज मेरे पास है। अब देखिए क्या कहता है, कंपनी पेज 6% डिविडेंड, यानी आपका रेट ऑफ डिविडेंड है 6%। अब क्या क्या फाइंड करना? नंबर ऑफ शेयर, क्वेश्चन नंबर ए का 1, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, यानी एमवी। तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितना है? 8,000 यहाँ पर, और मार्केट वैल्यू कितना है? 80। इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी 100। नंबर ऑफ शेयर कितना हुआ? देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर आपका है 100। एक आंसर तो निकल गया। इसका आंसर आपका कितना है? ये 100। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 2 में देखिए क्या मांग रहा है। हर एनुअल इनकम, एनुअल इनकम मेरे पास क्या है? आपका एफ है, आपके पास आर है, और हम लोग को एन भी मिल गया, यानी आपका एनुअल इनकम यानी डिविडेंड आपका हो गया। डिविडेंड क्या हो गया? NRF बाय 100। आपका नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितना है? 100। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 6। अब फेस वैल्यू मेरे पास कितना है? 100 बाय 100, यानी ये कैंसिल, यानी हमको कितना निकल गया? या डिविडेंड 600। और क्या हो गया? देयरफॉर एनुअल इनकम इक्वल टू ₹600, यानी आपका इसका भी आंसर निकल गया। फिर कहता है हर एनुअल प्रॉफिट, यानी रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट क्या है? इन्वेस्ट जो क्या उस पर कितना प्रॉफिट, यानी आपका 30। और प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू आपका इनकम, यानी 600 इंटू 100 बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है? आपका 8,000। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी आपका हो गया 60 बाय 8। इसको कैंसिल कर दीजिए, 15 4 जा 2 4 जा, यानी आपका 15 बाय 2%, यानी 7 होल 1/2% हो गया ना। यानी यही आपका
ये मेरे पास है। क्या क्या इसका ट्रिक है कि पहले कलेक्ट कर लीजिए। आगे में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबको क्या क्या मेरे पास है उसको कलेक्ट कर लीजिए, और कलेक्ट करने के बाद उसका आंसर खोजिए तो चुटकी में बनेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ए मेरे पास हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का बी में अब फिर शांति से पढ़िए। देखिए क्या आता है। मिस्टर रमन इन्वेस्ट रुपीज इतना, यानी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है कितना, आपका ₹15,840 इन बाइंग ए शेयर, फेस वैल्यू इज 24। यहाँ फेस वैल्यू 100 नहीं है, यहाँ पर फेस वैल्यू आपका है ₹24। फेस वैल्यू इज ₹24, सेलिंग एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। यहाँ ट्रेंड अगर वो आपका जिस फेस वैल्यू, जिस शेयर का फेस वैल्यू आपको 24 है, वो कैसे बिक रहा है, वो कैसे सेल होता है, 10% प्रीमियम पे। यानी मार्केट वैल्यू हो गया कितना, 24 प्लस आपका 10% ऑफ 24। यहाँ इसका 10% किसका, केवल खाली 10 नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि फेस वैल्यू 100 नहीं है, यहाँ फेस वैल्यू 24 है, में हम लोग उसका 10% प्रीमियम जोड़ेंगे। हो गया आपको कितना, 24 प्लस ये कैंसिल कर दीजिए 10 से, यानी 2.4। अब इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया, 26.4। ये हो गया आपका मार्केट वैल्यू। अब फिर क्वेश्चन कहता है क्या, 10%। कंपनी पेड 15%, यानी रेट ऑफ डिविडेंड कितना है आपका, 15%। फाइंड द डिविडेंड ही रिसीव एनुअली। अब आपका डिविडेंड चाहिए तो नंबर ऑफ शेयर चाहिए हमको, तो नंबर ऑफ शेयर हमको क्या होगा, पहले निकालना होगा। तो आपका देयरफॉर n इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 1584 बाय आपका मार्केट वैल्यू यानी 26.4, ये हो गया आपका 158,400 बाय 26,264। इसको डिवाइड कर, ये हो गया आपको कितना, 2 1 जा 2, 2 3 जा और 2 2 जा, और ये हो गया 2 7 जा और 2 9 जा 2। अब फिर 11 से 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये हो गया 11 7 जा 11 2 जा। अब 12, यानी हमको कितना हो गया, n इज इक्वल टू 600, n इक्वल टू 600। तो अब हमको क्या चाहिए, डिविडेंड निकल जाएगा, यानी आपका डिविडेंड इक्वल टू NRF बाय 100। n हो गया आपको 600, r मेरे पास कितना परसेंट है, r है 15%, और आपका नंबर ऑफ शेयर 600 हो गया, r f मेरे पास फेस वैल्यू कितना है 24 बाय 100। अब ये कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 90, 15 छक्के 90 इंटू 24। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2160, इतना हो गया डिविडेंड। तो आपका डिविडेंड का था एनुअल इनकम, देयरफॉर एनुअल इनकम कितना हो गया, ₹2160। एक आंसर निकल गया। फिर कहता है रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर, रेट ऑफ रिटर्न यानी आपका हो गया देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू इनकम इंटू 100 बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना है आपका 15840। इसको कैंसिल कर दीजिए, हम करिएगा 13.64, देयरफॉर दूसरा आंसर आपका इतना। यानी आपके पास इसका भी
ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। यानी फर्स्ट आंसर मेरे पास ये क्या था, नंबर ऑफ शेयर 600, और दूसरा आंसर मेरे पास क्या है 13.64%। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर B4 का B कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। 5 में भी 2 क्वेश्चन हैं, A एंड B। अब पहले सबसे पहला काम क्वेश्चन को शांति से पढ़ना है, मेरे पास क्या क्या गिवन है उसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का A में देखिए। अब ए मैन बाउट सम शेयर ₹100 एट द पार वैल्यू। आपको बताएं पार वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू एंड द फेस वैल्यू आर बोथ इक्वल। तो यहाँ पर आपका है क्या, फेस वैल्यू भी आपका 100 और मार्केट वैल्यू भी आपका 100। यहाँ कहता है, आपको बताए थे ना पार वैल्यू, यहाँ पर आपका कहता है ए मैन बाउट सम शेयर ₹100, 100 रुपया में खरीदा, एट पार वैल्यू यानी दोनों इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गया। विच इन 12% रेट ऑफ डिविडेंड कितना है आपका 12% पर एनम। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही रिसीव इतना डिविडेंड, ये डिविडेंड रिसीव कर रहा है, यानी डिविडेंड इक्वल टू कितना हो गया आपका 2400 हो गया। अब क्या क्या क्वेश्चन, इतना मेरे पास है, फेस वैल्यू है, मार्केट, अलग अलग करके नहीं है। आपको कहता है एट पार, आपको समझाए थे, कॉन्सेप्ट दिए थे, जब पार है तो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल, तो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों, रेट ऑफ डिविडेंड है और टोटल डिविडेंड, यानी ये आपका ईयर के लास्ट में इसको इतना रुपया डिविडेंड मिलता है। तो अब हमारे पास इसमें क्या क्या मांग रहा है, हाउ मेनी शेयर डिड ही बाय, ये कितना शेयर खरीदेगा। तो अब मेरे पास ये हो गया एफ फेस वैल्यू, हाँ ये हो गया आर, आपको ये हो गया डी। अब मेरे पास क्या है एन फर्स्ट में निकालना है, तो आपका क्या है डिविडेंड इक्वल टू एन आर एफ बाय 100। डिविडेंड मेरे पास है कितना 2400, एन मेरे पास नहीं है, आर कितना है 12, फेस वैल्यू कितना है 100 बाय 100, ये कैंसिल, और 12 से इसको कैंसिल कर दिए, 12 2 जा, यानी देयरफॉर n इज इक्वल टू 200 शेयर। ना शेयर फर्स्ट आंसर n इक्वल टू 200 शेयर, एक आंसर। फिर ये नंबर 1 का आंसर कहता है हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट कितना करेगा आपका 2 नंबर में, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, यानी n इंटू एम भी, यानी n नंबर ऑफ शेयर मेरे पास 200 इंटू फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों है मेरे पास कितना 100, यानी आपका 20,000। यही मेरा आंसर है, एक आंसर 20,000 इन्वेस्टमेंट आपका, दूसरा आंसर 200 शेयर, ये दोनों, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ए मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी में। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, अब 5 का बी में बार बार कहते हैं ना शांति से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझ जाइएगा, चुटकी में बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्वेश्चन समझिए और क्या क्या आपको गिवन है उसको निकालिए। देखिए कहता ए मैन बाउट सम शेयर ₹100 शेयर एट प्रीमियम 10%, यानी आपका फेस वैल्यू क्या है आपका 100, फेस वैल्यू कितना है ₹100। अब कहता है मार्केट वैल्यू आपके पास क्या है, मार्केट वैल्यू 10% प्रीमियम, यानी 100 प्लस 10% ऑफ 100, यानी आपका हो गया 100 प्लस 10% ऑफ 100, ये हो गया 110, मार्केट वैल्यू निकल गया, ये मार्केट वैल्यू आपका हो गया। अब फिर क्या है सो देखिए,
डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड 15%, यानी आपका है डिविडेंड 15%, रेट ऑफ डिविडेंड 15%। एट द एंड ऑफ ईयर ही रिसीव 3000 एज डिविडेंड, यानी डिविडेंड इक्वल टू 3000 हो गया। अब हाउ मेनी शेयर, यानी फर्स्ट में नंबर ऑफ शेयर एन हमको फाइंड करना है। मेरे पास डिविडेंड है, यानी डिविडेंड इक्वल टू एन आर एफ बाय 100। मेरे पास ये है 3000, एन मेरे पास नहीं है, रेट कितना है 15%, इनटू फेस वैल्यू है आपका कितना 100 बाय 100। फेस वैल्यू मेरे पास कितना 100, यानी 100 15 टू जा आपका, यानी नंबर ऑफ शेयर हो गया 200। एक आंसर मेरे पास निकल गया, यानी कितना शेयर खरीदेगा 200। अब कहता हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट, यानी आपका 2 नंबर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, यानी आपका नंबर ऑफ शेयर 200 और मार्केट वैल्यू कितना है 110, यानी 22,000 कितना रुपीस करेगा 22,000। यानी क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका, इन्वेस्ट कितना करेगा 22,000 और नंबर ऑफ शेयर ये कितना बाय किया आपका नंबर ऑफ शेयर 200, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 का बी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिर से शांति से पढ़िए। ए मैन बाउट 1,100 रुपीज 100 शेयर, यानी आपका 1000 शेयर नंबर ऑफ शेयर है। ये क्वेश्चन नंबर 6, यानी नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितना है आपका 1000 और कितना का शेयर रुपीज 100, यानी फेस वैल्यू आपका हो गया 100 फ्रॉम द स्टॉक मार्केट कैरिंग डिविडेंड इक्वल टू 8%, यानी रेट ऑफ डिविडेंड हो गया आपका 8%। कोटेड एट इतना, मतलब मार्केट वैल्यू हमको कितना है, मार्केट वैल्यू आपका है 130। इफ फ्यू डे लेटर द मार्केट वैल्यू वेंट अप 10%, अगर मार्केट वैल्यू 10% बढ़ जाता है, अगर मार्केट वैल्यू 10% बढ़ जाता है, यानी आपका आफ्टर फ्यू डे मार्केट वैल्यू हो गया कितना आपका 10% बढ़ गया, यानी हम लोग का मार्केट वैल्यू कितना है 130 प्लस 30 प्लस 10% ऑफ 130, यानी ये कैंसिल। इसका मतलब क्या है 130 प्लस 30, इसका मतलब आपका क्या हो गया 143, कितना मार्केट वैल्यू हो गया 143। अब इसमें कहता है 10 ही सोल्ड द शेयर, उस सब कहता ऑल शेयर व्हाट वाज द इनकम फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन, जैसे ही मार्केट वैल्यू बढ़ता है वो सारा सेल कर देता है। तो ये सेल, ये कंपनी उसको कुछ नहीं देती है, वो खरीदा इधर से और बेचा उधर से, है ना। ये कंपनी उसमें कुछ नहीं है, जैसे ये मार्केट वैल्यू पर ये खरीदा और ये मार्केट वैल्यू पर दूसरे को बेच दिया, तो इस ट्रांजैक्शन से उसको कितना है। ऐसे भी टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ है, टोटल ये है, यानी आपको अभी आपका एक शेयर में देखिए आपका क्या है, पहले का एमवी कितना था 130 और बाद का ये हो गया आपको सीपी कॉस्ट प्राइस, इतना में खरीदा, इतना में खरीदा और आपका बाद का एमवी कितना है 140 143, यानी इतना में क्या वो सेल कर दिया, यानी इसका क्या हो गया आपको एसपी वाला है। तो आपको 1 ट्रांजेक्शन 1 शेयर से हमको कितना हो गया, देयरफॉर प्रॉफिट 1 शेयर,
इक्वल टू कितना हो गया 143 में 130 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना हो गया 30। और कितना शेयर मेरे पास है, आपका नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर हमारे पास 1000 है, तो यानी हो गया आपको देयरफॉर प्रॉफिट इन 1000 शेयर, 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 30 यानी आपका 13,000 कितना रुपया, यानी देयरफॉर आपका क्या है इनकम, देयरफॉर इनकम फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन, फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन इक्वल टू 13,000 कितना रुपीज 13,000 हो गया। एक आपको जैसे ही देखा बढ़ रहा है 130 मार्केट वैल्यू 130 में खरीदा 143 में बेच दिया। ऐसे टोटल भी आप कर सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपको 1000 इंटू 130 और आपको टोटल ये हो गया सीपी, टोटल सीपी और टोटल एसपी आपका हो गया कितना, आपका 1000 इंटू 143 तो ये दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो भी इतने आएगा। और एक शेयर में अगर हमको प्रॉफिट है तो हमको 1000 शेयर में कितना है वो भी निकल गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7, 7 में 2 क्वेश्चन है ए एंड बी। 7 का 1 का ए या 7 का ए में देखिए, ए में क्या है, मिस्टर रॉय बाय 500 रुपीज 10 शेयर, यानी आपका नंबर ऑफ शेयर कितना है 500 और फेस वैल्यू आपका कितना है ₹10। कहता है बाय 500 शेयर ₹10 शेयर, ₹10 शेयर 10 रुपया वैल्यू का वो 500 शेयर खरीदा है। ऑफ कंपनी एट 15 यानी मार्केट वैल्यू आपके पास क्या है 15 रुपीज, मार्केट वैल्यू हमारे पास कितना है 15 ईच फ्रॉम द स्टॉक। द डिविडेंड पे यानी रेट ऑफ डिविडेंड आपका कितना है 14% डिविडेंड। अब क्या करता है द इन्वेस्ट मिस्टर रॉय, फर्स्ट में हमको कितना है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका है इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, यानी नंबर ऑफ शेयर हमको कितना है 500 इंटू मार्केट वैल्यू है 15 यानी 75, इतना हमको हो गया कितना इन्वेस्टमेंट ₹7500, यही हमका है। तो एक आंसर निकल गया, एक आंसर। फिर कहता है एनुअल इनकम 2 में एनुअल इनकम इक्वल टू NRF बाय 100, एन नंबर ऑफ शेयर मेरे पास 500, रेट ऑफ डिविडेंड मेरे पास 14% और फेस वैल्यू मेरे पास है 10 बाय 100, ये कैंसिल ये कैंसिल, यानी 14 5 जा 70 यानी 700, यानी कितना हो गया एनुअल इनकम निकल गया, एनुअल इनकम 700 है। एक आंसर मेरे पास ये हो गया, एक आंसर। अब फिर देखिए आगे क्या कहता है द रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न यानी प्रॉफिट, रेट ऑफ रिटर्न आपका थर्ड में रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू क्या होगा इन्वेस्ट, पहले हमको डिविडेंड यानी डिविडेंड हो गया 700 इंटू 100 बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट हम लोग को कितना है 75 100, ये कैंसिल कर दीजिए, आपका कितना हो गया कितना 28/3% यानी हो गया आपका 9 होल 1/3%, यानी ये रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया
आपका 9 होल 1/3, यानी आपका रेट ऑफ रिटर्न ही हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ए कंप्लीट। यहाँ कुछ नहीं है, सबको निकालिए और काम कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब आइए 7 का बी में चलते हैं, देखिए क्या है। इसमें भी शांति से पढ़िए। कहता है ए मैन बाय 350 शेयर रुपीज 100 शेयर, यानी नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितना है 350, और कौन सा रुपीज यानी फेस वैल्यू आपका कितना है 100। इतना शेयर रुपीज 100 शेयर, इतना शेयर यानी नंबर ऑफ शेयर है ऑफ ए कंपनी एट ए प्रीमियम 20%, यानी मार्केट वैल्यू है एट 20% प्रीमियम, है ना। तो आपका मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, फेस वैल्यू प्लस 20% ऑफ फेस वैल्यू, यानी आपका 120, मार्केट वैल्यू हो गया आपका 120। फिर कहता है फ्रॉम द मार्केट ऑफ ए कंपनी पे डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड यानी 12%, रेट ऑफ डिविडेंड इतना मेरे पास है। अब कहता है इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 1 7 का बी का 1 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर मेरे पास क्या है 350 इनटू मार्केट वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 120, यानी आपको इतना इन्वेस्टमेंट है ना, ये हो गया एक आंसर। अब फिर कहता है क्या, इन्वेस्टमेंट हो गया, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्क दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एनुअल इनकम 2 में, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम इक्वल टू NRF/100। तो आपका नंबर ऑफ शेयर क्या है 350, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 12, इनटू आपका फेस वैल्यू कितना है 100/100। ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 4200। एनुअल इनकम कितना हो गया 4200। अब आइए थर्ड, रेट ऑफ रिटर्न इसमें भी पूछ रहा है, यानी रेट ऑफ रिटर्न थर्ड में, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड हम लोग को कितना इतना 4200 इंटू 100/42,000। तो ये कैंसिल कर दीजिए, यानी आपका 10 टाइम्स इक्वल टू 10%। रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 10%, यही हम लोग का है। यानी आपका एक आंसर इन्वेस्टमेंट, दूसरा आंसर डिविडेंड, तीसरा आंसर रेट ऑफ रिटर्न, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी कंप्लीट हो गया, 7 भी कंप्लीट हो गया। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक आज हम लोग किए। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। बार बार कहते हैं पहले क्वेश्चन जब पढ़िए तो हड़बड़ा के क्वेश्चन मत पढ़िए, शांति से क्वेश्चन पढ़िए और उसका कलेक्शन रखिए, क्या क्या मेरे पास है, उसके बाद जो मांग रहा है उसका फॉर्मूला रखिए, पटाख से बना दीजिए। इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम न होगी। फिर आपको जाते जाते यही कहते हैं कि आपको अगर मेरी पढ़ाई समझ में आती है तो क्या आप शेयर कीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब करिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया, पढ़ाई समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में जिसको मेरी वीडियो की जानकारी नहीं है, जो इसमें अब तो आप लोग नए नए क्लास वाले, नए नए 10 वाले आए हैं, तो आपको सबको भेजना है, मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना है और सब्सक्राइब करना है, कैसे गुरु दक्षिणा के ही रूप में सही,
ऐसे नहीं तो अगर पढ़ाई समझ में आता है तब गुरु दक्षिणा के ही रूप में सही। थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।